400 स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है अमेरिका का ये हथियार। आधे घंटे में खत्म कर सकता है पाकिस्तान। बनाने में आई है 43 अरब डॉलर की लागत। भूकंप से दुनिया हिल गई, लेकिन ये हथियार नहीं हिल सका। दोस्तों, अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। दोस्तों, आपने कुछ महीने पहले सुना होगा कि अमेरिका ने एक परीक्षण किया जिसमें बम धमाके से 4 की तीव्रता से भूकंप आया था। दरअसल ये टेस्ट अमेरिका इसलिए कर रहा था ताकि वो देख सके कि उसका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड इस धमाके से हिलेगा कि नहीं। जी हां दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक साथ रख सकते हैं 80 लड़ाकू विमान। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अपने एक महाबम का परीक्षण किया था। 40,000 पाउंड यानी कि तकरीबन 18,000 किलोग्राम के वजन वाले इस महाबम का विस्फोट जब समुद्र के अंदर किया गया तो लगा कि जलजला आ चुका है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहर उठने लगी और समुद्र की सतह पर भीषण कंपन हुआ। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि इस बम का परीक्षण फुल शिप शॉक ट्रायल के तहत किया गया था। इस महाबम को एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड फोर्ड के पास बीच समुद्र में गिराया गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ था। दुनिया के सारे देश खुद को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में अमेरिका की बात करें तो वो एक के बाद एक तकनीक से होश उड़ा देने वाले नए उदाहरण पेश कर रहा है। अमेरिकी नौसेना का हिस्सा बना यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड नामक युद्धपोत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। माना जा रहा है कि यह विश्व का सबसे लंबा और शक्तिशाली युद्धपोत है, जिसका सामना करना अमेरिकी दुश्मनों के लिए इम्पॉसिबल होगा। तो आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है इस युद्धपोत में कि यह चर्चा में रहा है। दोस्तों, ये विशाल जहाज 1106 फुट लंबा, जो कि 1 लाख टन तक के पूरी तरह से लोडेड हथियारों को ले जाने में सक्षम माना जाता है। इसमें 2 नए डिजाइन के परमाणु रिएक्टर लगे हैं, जिसमें विद्युत उत्पादन के मामले में पिछले जहाजों की तुलना में इसकी क्षमता 250% अधिक है। कहते हैं कि इस प्रथम श्रेणी के शक्तिशाली जहाज के निर्माण में 5,000 शिप बिल्डर्स और अमेरिका के हजारों सप्लायरों ने अपना योगदान दिया है। जहां से गुजरे दुश्मन थरथराए। दोस्तों, युद्ध पोत के कमीशन समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये पोत समुद्र में जिस दिशा में भी जाएगा, हमारे दोस्त निर्भक और निडर रहेंगे। वहीं ये जहां से भी गुजरेगा, दुश्मन डरकर थर्राने लगेंगे। गेराल्ड आर फोर्ड पर रेथियन विकसित सी स्पैरो मिसाइल से लैस है, जो उच्च गति के जहाज विरोधी मिसाइलों के खिलाफ बचाव करती है। इन मिसाइलों के कारण इस पर हमला करना और भी मुश्किल हो जाता है। यह जहाज कुल 75 लड़ाकू विमानों को एक समय में राख कर सकता है। इसमें सबसे घातक इसमें लॉकहीड F-35 और सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी शामिल किए गए हैं। इनके जरिए ये किसी भी दुश्मन पर पल भर में हमला कर सकते हैं। लड़ाई के समय इस जहाज से हर रोज 220 उड़ानें भरी जा सकेंगी। इस युद्धपोत की असली ताकत इसके लड़ाकू जहाज ही हैं। ये इतने सारे हैं कि इतनी जल्दी ये उड़ान भर सकते हैं कि पल भर में दुश्मन का काम तमाम हो जाए। इस पोत की एक अन्य खास बात यह भी है कि इसमें एक साथ 15,000 लोगों का खाना रोज बनाया जा सकता है। इसकी वजह से इसमें एक बड़ी सेना की टुकड़ी रखी जा सकती है। आपको बताते चलें कि गेराल्ड आर फोर्ड को साल 2015 में कमीशन किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों में इसमें देरी हो गई। इससे इसका बजट 16,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। अमेरिकी नौसेना की फोर्ड श्रेणी के पहले 3 जहाजों पर 43 अरब डॉलर खर्च की योजना है। अमेरिकी सरकार ने सन 2058 तक कुल 20 फोर्ड श्रेणी के जहाजों के निर्माण की योजना बनाई है। इसमें यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस जॉन एफ कैनेडी और यूएसएस एंटरप्राइजेज कैनेडी फिलहाल निर्माणाधीन है, जो 2020 तक कमीशन हो सकते हैं। वहीं एंटरप्राइज की 2025 में कमीशन होने की संभावना है। अमेरिकी नौसेना का यह युद्धपोत वाकई एक भविष्य का हथियार है। यह लंबे समय तक काम करने के लिए बनाया गया है। अभी तो इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, मगर वो भी शायद जल्द ही हो जाए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कोई और देश इससे बढ़िया युद्धपोत ला सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि रक्षा उद्योग में आगे बने रहने के लिए अमेरिका दिन प्रतिदिन नई तकनीकों के साथ मैदान में जोर शोर से जुटा रहता है। शायद तभी कई दशकों से उसकी धमक समूचे विश्व में बरकरार है। 3D तकनीक से प्रेरित है यह मॉडल। दोस्तों, आपको बता दें कि गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी नौसेना का पहला ऐसा विमान वाहक जहाज है जिसे पूरी तरीके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 3 आयामी उत्पाद मॉडल का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। शिप बिल्डिंग ने डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्लानिंग और निर्माण में नवीनतम और सबसे उन्नत कंप्यूटर टूल क्षमताओं का उपयोग किया है। जहाज का हर एक हिस्सा 3D मॉडल पर आधारित है।
जिसमें संरचना, विभिन्न उपकरण, पाइपिंग सिस्टम, मशीनरी, यहां तक कि चिकित्सा और किचन तक शामिल है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई खामी ना हो, इसलिए इसे बनाने में 3D तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस युद्धपोत की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जा रही है कि यह बिना पोत चालक के भी समुद्र में सफर कर सकता है। जरूरी नहीं कि इसमें कोई चालक यानी कि ड्राइवर हर समय हो। टच स्क्रीन नेविगेशन डिस्प्ले पर उंगली रखते ही यह अपनी पूरी रफ्तार और ताकत के साथ चल पड़ता है। 13 अरब डॉलर के यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के निर्माण, विकास और परीक्षण के 8 साल बाद इसको सक्रिय रूप से कमीशन किया गया। फोर्ड का निर्माण कार्य 2005 में शुरू हुआ था। वर्तमान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे महंगा युद्धपोत माना जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट में बता देते हैं इस महाविनाशक के बारे में। दोस्तों, 400 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर वजन है इसका 1 लाख टन। युद्धपोत का कुल वजन, एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वजन है 225 टन। इसमें 1 करोड़ फीट वायर का इस्तेमाल किया गया है। पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूरी से 10 गुना। यह कैरियर 1106 फुट लंबा है, करीब 256 फीट चौड़ाई और 250 फीट ऊंचाई। दोस्तों, 4660 कर्मचारी रह सकेंगे इसमें एक साथ। इसके अलावा 75 क्रू मेंबर हमेशा रहेंगे। इसके साथ साथ 15,000 लोगों का खाना रोज बनाया जा सकेगा इस युद्धपोत में। आपको बता दें कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में कुल 3 शॉक ट्रायल हैं। ट्रायल्स के दौरान अमेरिकी नौसेना इस एयरक्राफ्ट कैरियर की युद्ध क्षमता की जांच करना चाहती है। तीनों ही ब्लास्ट पानी के भीतर होने हैं, वो भी जहाज के पास। हर ब्लास्ट के बाद क्रू सदस्य फोर्ड के सभी बड़े शिप सिस्टम की जांच करेंगे। जांच के दौरान वे ये सुनिश्चित करेंगे कि ब्लास्ट से जहाज को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। 18 जून 2021 को आया था भूकंप। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने जब फोर्ड का पहला एंड वाटर शॉक ट्रायल किया था तो फ्लोरिडा के समुद्र में भूकंप जैसी स्थिति आ गई थी। धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर समुद्र तट पर खड़े लोग भी अपनी जगहों से हिल गए। 2 साल की देरी के कारण हो गया 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान। दोस्तों, गेराल्ड आर फोर्ड की लॉन्चिंग 2015 में तय थी। तब बजट 67,788 करोड़ था, पर लॉन्चिंग के 2 साल की देरी हो गई और इसमें लागत 16,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। अमेरिका ऐसे 3 युद्धपोत बना रहा है। 2 युद्धपोत 2020 और 2025 में लॉन्च होंगे। तीनों की कुल लागत 2.78 लाख करोड़ रुपए यानी कि करीब 43 अरब डॉलर आएगी। इसे बनाने का मकसद है नए जमाने के साथ चलना। बहुत से देश अमेरिका के प्रतिद्वंदी हैं, वो सब भी युद्धपोत के मामले में उससे आगे निकलना चाहते हैं। ऐसे में सिर्फ अमेरिका सबसे एक कदम आगे रहे, इसलिए उन्होंने इस युद्धपोत का निर्माण किया। दोस्तों, क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।